कह रही थी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और आपके जो पानी की समस्या का निकासी का समाधान हम दूर करेंगे। सरकार ने कुछ कार्य किया आप लोग के? ना कुछ नहीं करा। कुछ नहीं हुआ जी, हमारी तो जमीन भी ले ली, हम उस डाल भी मार दिए, उस डाल भी मार दिए। हमारा तो अंदर सांप देख लियो, जो रोज के सांप जमीन को दे हम। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद जिले के लगते ही गांव एबुतपुर में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे गगनचुंबी इमारत आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जींद का मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर माने तो एबुतपुर गाँव का है। एबुतपुर गाँव ने यहाँ पर 24 एकड़ ज़मीन सरकार को दान में दी थी, उसके बाद ये इमारतें बनी हैं। हालांकि ये मेडिकल कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है, 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में इस मेडिकल कॉलेज का लगभग 70% कार्य हुआ है, अभी भी 30% कार्य बाकी है। 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जींद में आने वाले हैं और जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सोच रहे थे जींद वाले काश इस मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत 17 जुलाई को होती, लेकिन अब की बार ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक इसका कार्य नहीं हुआ है। ये केवल इमारतें ही इमारतें हैं। कब ये शुरू होगा, कब इसका कार्य पूरे होगा, ये भविष्य की बात है। लगभग 10 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये मेडिकल कॉलेज अभी केवल कागजों में है और शुरू कब होगा इसका किसी को नहीं पता। हम बात अब ये कर रहे हैं एबुतपुर गाँव में मौजूद, और एबुतपुर गाँव का आप हाल देखेंगे, पानी ही पानी है। यहाँ पर आप देखेंगे गलियों में पानी है, तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं और तालाब ओवरफ्लो होने के कारण घरों में पानी जा रहा है। लोगों में बीमारियां आ रही हैं, पशुओं में बीमारी आ रही हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जब सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन मांग रही थी और सरकार ने वायदा किया था एबुतपुर गांव के अगर गांव पंचायत हमें ज़मीन देती है तो हम आपके जो पानी की निकासी है उसका समाधान स्थायी रूप से करेंगे और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो एबुतपुर गांव के 24 एकड़ ज़मीन में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पहले ये खाली ज़मीन होती थी। एबुतपुर गांव के लोग बारिश का पानी उन 24 एकड़ ज़मीन में मोटर के जरिए शिफ्ट करते थे। अब एबुतपुर गांव के पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहां पर ये अपना बारिश का पानी शिफ्ट करें और जिससे ये जो गलियों में पानी है इससे निजात मिल पाए। सरकार और प्रशासन इनके लिए क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। ताई, हर साल बारिश होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, समाधान होता है कुछ आपका? कुछ नहीं होता भाई, न्यू ईयर वाड़े तो न्यू ईयर कुछ को नहीं होता। कई साल हो गए, एक राम बरसा जी न्यू वाड़े तो न्यू ईयर है। चाची गुडी तो आप कह रहे हैं 20 साल हो गए हैं, 20 सालों से समाधान नहीं है? नहीं है इस गांव में। अरे इस गांव में तो सही नहीं समाधान, इस गांव में तो सही को नहीं। मार तो बच्चा ने भी डर है, गंदे नाले भरे रहे हैं सारी आने। अरे बुरा हाल मचा रहा, ऑर्डर तो खान खजूरे फिरे जहाँ चपट के तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सांप भी मिनट पकड़े रहे सांप नू बोल रात ने बुरी तरिया। हमने उसका भी डर है, बच्चों का भी डर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने तो 20 साल हो गए इस गांव में देख देन यो काम, इसका समाधान नहीं हो रहा। तो सरकार कह रही थी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और आपके जो पानी की समस्या का निकासी का समाधान हम दूर करेंगे। सरकार ने कुछ कार्य किया आप लोगों के? ना कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा है इस गांव में। इस गांव में तो कराया नहीं और बार बार कर देख कर। आपसे हमने पहले भी बात की थी, लगभग 5 साल पहले हमने यहीं पर रिपोर्टिंग की थी। पानी ओवरफ्लो था, गलियों में पानी था, तो समाधान नहीं हुआ। लगभग 10 साल हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। नहीं होया जी, कुछ भी नहीं होया, कुछ नहीं हुआ जी। हमारी तो जमीन भी ले ली, हम उस डाल भी मार दिए, उस डाल भी मार दिए। हमारा तो अंदर सांप देख लियो, जो रोज के सांप जमानी कर दे। हम बालक हैं, बच्चे स्कूल में भेजना पड़ जाए, उल्टे आ जाए, कोई मतलब नहीं। बूढ़े हैं, घर तक नहीं लिखट दे बीमारी में जमा भीतर बेचारा कितना डॉक्टर लेवा, कितना दवाई देवा, उनकी मुश्किल हो रही। जींद विधायक हैं सरकार में, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा। सारा जाए लिए, कोई कुछ समाधान नहीं। वोट लेने खातर आ जाए। आपकी पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के हैं जिलाध्यक्ष हैं, आपके गांव के सरपंच भी हैं ऋषिपाल सियाग, उनसे बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? सरपंच ने कुछ कर लिया, उड़ा शिकायत दिया भी, उन्होंने बंद करा दिया था काटन खातर। ये भी कई दिन हो रहे थे अरे यो निजी अंदर देख लो, न्यू देख के हो रहा है, सारा हमारा अंदर है। आप देख लो, न्यू बारना देख लो, न्यू देख लो, सब कुछ डूबा पड़ा, ऊपर तो नीचे नहीं उतर दिया। हम सरपंच का तो सुखम बैठा सरपंच, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, हो रहा तो हमारा हो रहा है जो कुछ हो रहा है।
ना कोई सरपंच सुनता, ना कोई मीडिया सुनता, ना कोई डीसी सुनता। हम तो डीसी लोग जा लिए जी। आज के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको पता है 17 तारीख को? हाँ पता है जी, आ रही है। कह रहा कितनी वहाँ प्रधानमंत्री जबकि हम कर दे नहीं जी। प्रधानमंत्री कर दे, डीसी का हम पेश हुए थे, डीसी ने क्या कर दिया, कोई कुछ नहीं करता। और इतना गंदवा हम तो नहीं कहा प्रधानमंत्री की वो एक बार आकर खड़ी करो, नाटबेरा पटाया। प्रधानमंत्री के बारे में आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो शादी है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, और क्या कहना चाहेंगे? उनके बाद कान खड़े करो, बेरा तो जब लगा डीसी की डिशन खड़ी करो, आड़ा जब बेरा लगेगा, बेरा तो जब पड़े ना हम क्यों कर रहे हैं इस गंद में। और इतना गंद तो कोई भी मैं नहीं कहूँ कि ते भी इतना नरक तारे देख लिया जी, अगला नरक का नहीं बेरा। तो आप देखेंगे गांव वाले लगभग 10 सालों से परेशान हैं। गांव के तालाब बारिश में ओवरफ्लो हो जाते हैं, निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगे। ना तो इन बिल्डिंगों का जींद की जनता को फायदा हुआ है, ना गांव वालों को जमीन देने का फायदा हुआ है, क्योंकि जमीन देने का फायदा तब होता तब गांव वालों का ये समाधान होता, पानी की निकासी का समाधान होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं परेशान हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगभग आपका घर यहीं पर है और ये पानी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी और ज़्यादा हो जाता है, तो पशुओं को, आपको, बच्चों को परेशान होते हैं। मारी तो दीवार बिगड़ गई मकान की, और भीतर सांप घुसे हैं, और बच्चे नहीं बाहर लेकर सकते जी, मारे डूबे हैं। मतलब यह कहना चाह, हमारा समाधान कर दो। हले अंदर जावे जी, जमा ट्रैफिक जाम है जी, सारा दिन रोड चल है, सारा गंद अंदर भीतर लग जाओ जी, सारा कीड़े काड़े सब सारा अंदर जावे जी जमाई। इतनी भुंडी सड़ांद उठी रहे हैं, ये तो इतना पानी चढ़ जाए जी जमाए, क्यों कर तो उरा रमा क्यों करनी। तो गांव में कितने तालाब है? तालाब तो जी एक छोटा सा यो है, एक आगे है। ओवरफ्लो दोनों पानी से भर गए? ना वो तो पीछे तो खाली है, वो तो सफाई करवा पानी तो उस समय भी है। तालाब 3 है जी, फिर उन तालाबा का कर के चुगर दतरे बैठे हैं और सारा बना लिए। वो जो सारा रहा है उस गंद ने कोई डगांदा ही नहीं, जो हेर भी ना रहा बना भी ना रहा, मुश्किल तो उन्हें हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो ना तालाब ही रखा और गंद न सारे हम उठ रहे हैं जी। बहुत परेशान हो रहे हैं, और लग भरा है जमा सारे छिड़ गया, हमें जमा बीमार हो गए, इतना बुरा हाल हो रहा है गांव का। रोज की रोज का देखो अदवा दे के डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर तो आप डॉक्टर के ऊपर उसने बुलाने खातर कहा इसकी सफाई को नहीं करवावा है, क्या क्या की दवाई खावा जी। आपको हम तालाब दिखाएंगे। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि एक बार यहाँ से आने की कोशिश करें, हम आपको यहाँ पर तालाब का जो रूप है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पॉलीथीन है और ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पर बन चुका है। इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत गांव वालों का भी योगदान होना चाहिए। जो गांव की नलियाँ हैं, गलियाँ हैं, उनमें पॉलीथीन ना बगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीथीन आने के कारण भी यहाँ पर हालात ख़राब हो चुके हैं। ये गांव का छोटा तालाब है। ये गांव वाले कह रहे हैं कि गांव में 3 तालाब हैं। बारिश के समय तीनों ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी का समाधान गांव में नहीं हो पाता, गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल सामने आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही होंगी। जींद का ये मेडिकल कॉलेज है। हैबतपुर गांव की जो 24 एकड़ पंचायती ज़मीन थी उसमें ये मनोहर लाल खट्टर ने बनाने का प्रयास किया था। कहा गया था कि 2 से 3 सालों में बनाकर हम जींद की जनता को मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। उम्मीद थी कि 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जींद में आएंगे और इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करेंगे, लेकिन कार्य अभी तक 70% हुआ है, कार्य अभी होना बाकी है। अब कब शुरू होगा, कब नहीं शुरू होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 सालों का इंतजार जींद की जनता करते हुए हो गई है। अब ये देख सकते हैं हैबतपुर गांव के ज़मीन देने का फ़ायदा अभी तक लोगों को नहीं हुआ है। और हैबतपुर गांव की जो ज़मीन लेने की बात उस समय सरकार से हुई थी, सरकार ने कहा था कि हम आपकी निकासी का समाधान करेंगे। एक बार तो सीवरेज व्यवस्था की जो सुविधा है वो की गई थी, सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, लेकिन जो आगे पॉइंट जोड़ना था शहर में वो नहीं जोड़ा गया। जो हुडा की जो नियम है उनमें बताया गया था कि किसी भी गांव को, किसी गांव के सीवरेज को हम हुडा में कनेक्शन नहीं दे सकते। उसके बाद गांव के लोग परेशान हैं, पानी गलियों में आ जाता है बारिश के समय। अभी तो हल्की सी 2 बारिश हुई है, 2 बारिशों में आप देख सकते हैं गाँव का बुरा हाल है। जब मानसून अपने उच्च स्तर पर होगी और लगातार बारिश पे बारिश होगी तो गांव का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। इनसे बात करते हैं। बारिश हर साल होती है, ज़्यादा बारिश होगी तो कितना पानी मानते, कहाँ तक पानी जाएगा? पानी पहुँचो है जी दोरो वो गाड़ी तभी आगे तक थोड़ा पहुँच जा। जो यू गंदा आप दिखाई दो जी हमारे घर के अंदर जाओ है, जितना भी उपड़िया है सब हमारे घर के अंदर है। सांप मारे हैं,
बिच्छू मारे हैं, बूढ़े खाटा में मारे पड़े हैं, बालक स्कूल तो बंद कर दिया है। छोड़ कामा तो कहाँ पर छोड़ कामा। परसों एक लड़का काड़े सर फुटिया है जी, मोटरसाइकिल वो नीचे ऊपर मोटरसाइकिल 3-4 टाँके आए हैं उसके। तो गांव में नेता आते हैं, आज आपके गांव में न्योता देने के लिए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, निकासी का समाधान के लिए कुछ प्रयास किया जाएगा? ये बार तो है नहीं जी बात करने की, हमने तो बहुत बार बात करी है, कुछ होता तो कोई नहीं, कोई समाधान नहीं कर दे। डीसी तक हम पहुँचे, हाँ बात खूब करी है जी हमने, कोई नहीं छोड़ा बात करने बाबत। आखिर मार का अपना घर बैठ गए, दरवाजा बंद करके। जींद का लगता अहबुदपुर गांव है। अहबुदपुर गांव की बात करें तो ये कोई छोटा सा गांव नहीं है, ये बहुत ही बड़ा गांव बन चुका है। बात करें इस ज़मीन की, ज़मीन के रेट यहाँ पर लगभग बात करें तो 15 करोड़ प्रति एकड़ ज़मीन यहाँ पर बताई जा रही है। हाई लेवल के रेट इस गांव में है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो नरक ये गांव बन चुका है। पानी की निकासी का समाधान यहाँ पर सरकार और प्रशासन के द्वारा 10 सालों में अभी तक नहीं करवाया गया है। देश के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं फ़ायदा होगा, अहबुदपुर गांव के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अहबुदपुर गांव को मतलब है तो पानी का जो समाधान है, निकासी का समाधान है, वो इनके लिए होना चाहिए। 10 सालों में नहीं हुआ, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन इनकी समस्या का समाधान करेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।